हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्विनेरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में हमने पिछली कुछ वीडियोस में पढ़ लिया है। ठीक है, पहली वीडियो हमने पढ़ी है बहुपद के बारे में। ठीक है, दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ा है, फिर 2.2 और आज एक्सरसाइज है 2.3। इसके जो हम सवाल करने वाले हैं आज, देखते हैं कितने सवाल होंगे। या तो सारे ही सवाल कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। इसमें देखो, इसमें 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है। ठीक है, किसी में 3 है तो किसी में 4 है। ठीक है, और किसी में 6। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आज करते हैं, देखते हैं क्या लिखा। तो पहले क्वेश्चन में लिखा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा है, क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब इस तरह से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम इसको। देखो, सवाल में लिखा कि बताइए कि, अच्छा सवाल भी उतार लेते हैं पहले, नीचे सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, चारों सवाल उतार लेते हैं पहले। इसमें 4 क्वेश्चन दिए। पहला, x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन दिया, क्या किया, x³ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, इसी का जो थर्ड दिया क्वेश्चन, x³ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। जो फोर्थ क्वेश्चन दिया, x³ माइनस x² माइनस √2 प्लस ब्रैकेट के अंदर फिर x प्लस √2। ये चारों क्वेश्चन दिए। ठीक है, हमने चारों क्वेश्चन उतार लिए। इसने कहा कि x+1 किस किस को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने 2 से डिवाइड करता हूँ 4 को, तो 2 2 जा 4, ये कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, जहाँ शेष हमें 0 मिलता है। ठीक है, शेष के रूप में क्या मिला हमें यहाँ, शेष के रूप में क्या मिला यहाँ, 0। ठीक है, समझ में आया इस बात। इसी तरह अगर 5 की डिवाइड हम 25 को करेंगे तो 5 पंजे 25 मिलेगा, जहाँ शेष मिलेगा 0। समझ गए, मतलब कहने का ये हुआ यहाँ पर, अगर हमारे पास बीजगणित रूप में अगर कोई नंबर्स होते हैं तो उसमें हमें शेष के रूप में 0 मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है x+1। क्वेश्चन नंबर 1 तो आ लेते हैं। पहला हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम, फर्स्ट में क्या, x³ प्लस x² प्लस x+1, इसको सॉल्व कर रहे हैं। चेक करना है कि ये इससे डिवाइड होता है नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+1 जो होता है हमारे पास, ये x+1, इसके बराबर हम 0 रख लेंगे। ठीक है, तो 0 क्यों रखा हमने, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। अगर आंसर 0 मिलता है तो इसका गुणनखंड होगा, अगर आंसर 0 नहीं मिलता तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो x बराबर ये प्लस का इधर जाकर माइनस का 1 हो गया, तो x की वैल्यू हम रखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 उतार लेते हैं, x³ प्लस x² प्लस x+1। यहाँ रखेंगे x का मान -1 का क्यूब का मतलब 3 पावर हो रही है इसकी, प्लस यहाँ प्लस माइनस का 1 की पावर 2 हो रही है। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस का 1 है। ठीक है, +1। अब ये एक पावर है, देखो -1 की पावर 3 का मतलब होता है -1 गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, माइनस माइनस 1 1 का ना 1, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 1 ही का ना 1 1 ही का ना 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस गुणा में थे, फिर इससे माइनस आ गया तो -1। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा हमने। अगर विषम पावर होती है किसी भी माइनस की तो चिन्ह माइनस का था, अगर किसी भी माइनस के चिन्ह की पावर सम होती तो आंसर में हमें मिलता प्लस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 और ये 2 पावर है इसकी, तो प्लस का 1 मिलेगा। इसकी पावर 1 है तो विषम है तो -1 मिलेगा, प्लस का 1, 1 से -1 -1, ये 1 नहीं लिखा, यहाँ कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 0, शेष में हमें क्या मिला 0। तो हम इसमें कह सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख दो, यहीं लिख दो, चलो, अतः x+1 बहुपद का
गुणनखंड है। ठीक है, ये जो x प्लस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है। अब हम करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन इसी में। ठीक है, इसी का जो दूसरा पार्ट है देखो क्या लिखा। दूसरा क्वेश्चन में लिखा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो हमें ये चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन जब करेंगे इसका हम क्या होगा, देखो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो मान लेंगे माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। सवाल में रख दो, जहां भी हमारे पास x होगा वहां क्या रख देंगे माइनस का 1। माइनस का 1 की पावर 4, माइनस के 1 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी, माइनस के 1 की पावर यहाँ 2, माइनस के 1 की पावर यहाँ सिंगल है प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी, अगर सम पावर होगी, देखो ये सम है तो प्लस का 1 मिलेगा, ये भी सम है तो माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, और ये सम है तो प्लस का 1 मिलेगा, ये भी सम है तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1। 1 से 1 कैंसिल, एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, एक में से एक या तो एक ही बच गया, तो शेष में क्या बचा हमारे पास एक। क्या बच गया, एक। 0 नहीं बचा। अगर ये 0 नहीं बचा तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे आता है x प्लस 1 बहुपद, चाहे तो बहुपद पूरा उतार के लिख सकते हैं, सिर्फ बहुपद लिख कर बता सकते हो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं है। इसी में तीसरा और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, देखो तीसरे में लिखा x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसमें भी हमें क्या चेक करना कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। फिर से वही काम करेंगे हम, देखो लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, मान लेंगे माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1। x का मान क्या आ गया यहाँ माइनस के 1, x का मान आ गया यहाँ पर माइनस के 1। और माइनस का 1 फिर से वहीं रखेंगे, माइनस का 1 की पावर 4, यहाँ पर आपको 3 गुणा में भी दिया, 3 गुणा माइनस 1 की पावर 3 प्लस ये जो है लिखे रखा है नंबर, ये x की गुणा में लिखा हुआ था। ठीक है, इसका गुणनखंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट होता है इसका ये। तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणा माइनस का 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत। ये फिर से सम पावर है तो प्लस का 1 देगा हमें। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं इसको रब कर दूँ, चलो यहाँ लाइन खींच देते हैं इसे। ठीक है, ताकि रिले ना एक साथ। ये हो जाएगा माइनस का मिलेगा हमें, ये देखो 3 की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 1 की पावर 3 है, विषम है। ठीक है, तो क्या मिलेगा माइनस का 1, माइनस 1 3 से गुणा करें तो माइनस के 3। ये सम पावर देगा हमें, तो 1 की गुणा 3 से हो जाएगी तो प्लस का 3, ये माइनस का देगा 1, ये प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा फिर से 1, फिर से 1 बचेगा यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं, आता है x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये लीजिए, ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लो, इसको रब करना पड़ेगा, तो फिर चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा, x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट का 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब फिर से हमें वही मान रख के चेक करना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू मान लेंगे हम, अच्छा ये चलो मान लेंगे हम। ठीक है, मान लेंगे 0 इसके बराबर, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 क्वेश्चन में रख देंगे, जहां भी हमें x दिखाई देगा वहां क्या रखेंगे माइनस का 1 रख देंगे। ठीक है, तो रखो यहाँ माइनस का, यहाँ से रखना स्टार्ट कर दो, माइनस का 1 की पावर 3 माइनस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ माइनस का 1 की पावर 2, यह माइनस लगाओ, यहाँ 2 लिखा, 2 लिखो, प्लस अंडर रूट का 2 लिखो, या माइनस का 1 लिखो। ठीक है, प्लस का अंडर रूट 2, ये माइनस का 1, ये भी माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस 1 की पावर विषम है तो माइनस का 1 मिलेगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाओ, माइनस 1 की पावर 2 सम है तो प्लस का 1 मिलेगा, माइनस माइनस हो गई, ये प्लस के ब्रैकेट खुल जाएगा 2 प्लस का अंडर रूट 2 और प्लस का 2 अंडर रूट ये वाला। ठीक है,
अब देखो एक माइनस का, ये भी एक माइनस का, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। चाहे बराबर का निशान नहीं लगाया कहीं भी, बराबर का निशान लगा के ध्यान रखना, हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। माइनस बराबर का निशान लगाना, ठीक। रूट माइनस माइनस हो जाएंगे, ये प्लस का 2, ये अंडर रूट 2 कितना हो गया, प्लस के अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। ये शेष के रूप में मिला, तो शेष के रूप में मिला, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा ना। अतः x+1 बहुपद, चाहे तो बहुपद की जगह पर ये बहुपद लिख सकते हो, ठीक है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। लो, हो गया पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, बड़ी आसान तरीके से, देखो कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अब क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा देख लेते हैं क्या। इसमें जो क्वेश्चन है 5 है इसी तरह की, ठीक है, कुछ अलग है। किसी में गुणनखंड याद करने और किसी में चेक करने कि इसका गुणनखंड है या नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। देखो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा है इसमें दूसरे क्वेश्चन में। जो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, क्या लिखा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x), p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं, पहले क्वेश्चन बता लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए, इनमें जो दिया p(x) जो हमारे पास है, क्या है देखो, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। इसके आगे लिया g(x), यही तो चेक करना हमें, यही तो चेक करना है कि ये g(x) इसका p(x) का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन p(x) बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, कोमा इसमें दिया g(x) बराबर x+2, ठीक है। इसमें जो तीसरा पार्ट है इसी का p(x) बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। और जो इसमें अगला देखो क्या दिया, g(x) कितना दिया हमारे पास, x-3। अब लो, अब देखते हैं, इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया क्या, देखो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये जो दिया है साइड में, ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मान लें पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, p(x) बराबर 2x, ऐसे उतारेंगे। पहले क्वेश्चन को करना तरीका बिल्कुल ऐसे ही करना, g(x) बराबर कितना दिया, x+1। हमने पहला क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, माना, ठीक है, माना क्या, g(x) बराबर हम रख लेंगे 0, तो क्या होगा, x+1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x जो कि प्लस का 1 है, इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास p(x) है, हमने g(x) बराबर 0 रख के देखा, वैल्यू मिली x की -1। अगर ये वैल्यू रखेंगे p(x) के फंक्शन में, ठीक है, अगर यहाँ p(x) की वैल्यू 0 आती है तो इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो p(x) हमारे पास देखो क्या, -1 रखो, जहाँ पर भी p(x) देगा -1 बराबर यहाँ 2 गुणा -1 की पावर 3
प्लस माइनस के 1 की पावर 2 माइनस 2 गुणा माइनस का 1 और माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस का पी एफ ऑफ एक्स बराबर, देखो इसकी पावर कितनी 3 है, माइनस की पावर कितनी 3, तो प्लस का 3 तो बनने का नहीं है, माइनस का 3, माइनस का 1 बनेगा, माइनस के 1 माइनस से 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का ना 2, ये सम पावर है तो प्लस का बनेगा 1, ये विषम 2 का ना 2, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे और माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो पी एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये इसका गुणनखंड है। हम कह सकते हैं अतः जी एफ ऑफ एक्स कॉमा पी एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है, ये इसका एक गुणनखंड है। ये लीजिए, हमने जो पहला क्वेश्चन था वो बड़ा ही अच्छे से कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया, पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया, एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, कॉमा जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी, एक्स माइनस 3। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, देखो जी एफ ऑफ एक्स के बराबर जब हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करें 0 रख लेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3। जहां पर भी p ऑफ x का मान हो हम सब जगह क्या रख देंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे। देखो p ऑफ x की जगह पर यहाँ पर 3 आ गया, x की जगह पर 3 बराबर यहाँ पर भी 3 रखो, 3 की पावर 3 माइनस 4 गुणा 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो पी एफ ऑफ 3 बराबर कितना, 3 3 9 9 27 माइनस 3 3 3 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब इनको देखो प्लस माइनस करके देख लो, बनना तो है नहीं क्योंकि कहानी नहीं बन पा रही। ठीक है, नहीं बन रही, शायद बन जाए। 6 3 कितना हो गया 30, अच्छा 36 बन तो गया, 27 और 3 30, 30 और 6 36, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ेंगे और माइनस घटेंगे। माइनस का 36 था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये इनको जोड़ा 36, 36 में 36 माइनस करेंगे 0। तो पी एफ ऑफ 3 पर वैल्यू हमें क्या मिली 0। तो 0 आंसर मिला, तो इसका मतलब इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखेंगे अतः जी एफ ऑफ एक्स कॉमा पी एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब इसका गुणनखंड है, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन रह गया, लास्ट रह गया, दूसरा, इसको रफ करना तो पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा रफ, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। जो इसमें लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा, इसमें थर्ड पार्ट दिया था, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी है, तो ठीक है, मान लेंगे सोल्यूशन जब हम करेंगे, माना जी ऑफ एक्स बराबर, मान क्या होता है ये जी, जब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3, अच्छा ये क्वेश्चन हमने 3 कर दिया, यहाँ जो क्वेश्चन कर दिया 3 कर दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ 3 कर दिया, तो दूसरा क्वेश्चन ऊपर है। ठीक है, दूसरे को चलो यहाँ कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो कोई नहीं, हो गई मिस्टेक थोड़ी सी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। दूसरा क्वेश्चन है पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, और जी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया, x प्लस 2। ठीक है, ये दिया, तो मान लेंगे यहाँ पर, माना जी ऑफ एक्स बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, माइनस के 2 रखो यहाँ पर। ठीक है, इसमें जहाँ भी x दिखेगा यहाँ रख दो, तो पी एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 2 बराबर 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। ठीक है, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 दूनी 6 प्लस 1। ठीक है, पी एफ ऑफ 2 ये आ गया, तो पी एफ ऑफ 2 बराबर ये 8 और 12 कितने होते हैं 20, 20 6 26 और 1 27, ये आ गया हमारे पास 27। तो पी एफ ऑफ 2 की वैल्यू 27 है, 0 नहीं आई है, तो 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं इसका गुणनखंड नहीं। हम लिखेंगे अतः जी एफ ऑफ एक्स कॉमा पी एफ ऑफ एक्स का
एक गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है इसका? एक गुणनखंड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दूसरा था हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें जो तीसरा और देख लेते हैं। देखो तीसरा पार्ट इसी का। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा। अब तीसरे में कह रहा है के का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है इसमें? के का मान ज्ञात करना कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। अब की बार उसने खुद ही बोल दिया है कि x माइनस वन इसका गुणनखंड है हर एक स्थिति में। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। ये लीजिए, इसने कहा साफ साफ कि जो दिया हुआ है हमारे पास x, ये k का मान ज्ञात कर दीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। तब ये गुणनखंड है तो हम एक एक सवाल करेंगे, आपको सारे सवाल उतारने के नहीं। ठीक है, तो पहला सवाल करें। पिछली बार मिस्टेक हो गई थी, तीसरा पहले हो गया था, दूसरा लास्ट में हुआ था। तो x की पावर हमारे पास कितना 2 प्लस एक्स प्लस के, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसने साफ शब्दों में हमें ये क्या बात बोली है कि ये जो x माइनस वन है हर एक स्थिति में जितने भी क्वेश्चन इसके पहले तीसरे क्वेश्चन में आएंगे सब के सब इसके गुणनखंड होंगे। तो इसका मान ज्ञात कर दो कि अगर कोई किसी का गुणनखंड है तो हमें शेषफल के रूप में क्या देगा? वो 0 मिलेगा। ठीक है, अगर हम उसको किससे भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो वो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ 5 जो 25 का गुणनखंड है, हम बोलते 15 30 का गुणनखंड है, तो 15 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वन जो हमारे पास दिया है सवाल में x माइनस वन इसके बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, क्या रख लेंगे इसके बराबर? ऐसा हम क्यों करते हैं बार बार? x का मान मिल जाएगा ताकि, वरना अगर x का मान नहीं मिलता दूसरा तरीका ये होता कि इस चीज को डिवाइड कर ले और बराबर 0 लेके चले। ठीक है, तो x माइनस वन बराबर हम क्या ले लेंगे 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, x माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1। और हम ये जानते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ वन का मान हमें क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो अब सवाल उतार लीजिए। देखो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस के, तो यहाँ रखेंगे पी ऑफ वन बराबर एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस या 1 प्लस के। ठीक, इसका मान हमने क्या माना 0 क्योंकि इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 प्लस के। ठीक है, एक और एक 2 हो जाएंगे, 0 बराबर 2 प्लस के। ठीक है, 2 इधर जाकर माइनस का होता तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस के 2, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2, इसको हम इधर ले गए। ठीक है, माइनस के 2 आ जाएगी। अब देखो इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। ठीक है, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, कहाँ ये रहा। ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या 2x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस के रूट 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट का 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ इसका गुणनखंड है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। क्या लिखा x माइनस वन इसका गुणनखंड है तो बराबर 0 रखो तो x का मान आ जाएगा प्लस के 1, x का मान प्लस का 1, हर बार प्लस का 1 ही रखना पड़ेगा हमें। तो रखो यहाँ पी ऑफ 1 की वैल्यू फिर से 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ रखो तो पी ऑफ एक्स बराबर हम पास 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का अंडर रूट 2, एक्स का मान रखो 1 यहाँ 1। ठीक है, जहाँ भी हो 1 रख दो, x जहाँ भी x दिखे वहाँ 1 रख दो। ठीक है, 1 रख दिया।
इसका मान हमने पहले ही बता दिया कि 0 होगा, तो 0 इधर रख लो चाहे इधर रख लो, वो बात एक ही है। बराबर 2, 2 1 का स्क्वायर 1, 1 के गुणा 2 से 2 1 है ना 2, प्लस के गुणा 1 से तो के प्लस √2 बराबर क्या चलेगा 0। तो 2 बराबर नहीं लगाने, ठीक है। ये 2 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो यहाँ सिर्फ के रोकना होगा क्योंकि के की वैल्यू चाहिए। के इधर 2 इधर जाकर माइनस का 2, ये √ का 2 इधर जाकर माइनस का √2, ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू, ठीक है। इसी में अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। इसी का तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में देखो इसने क्या कहा। हाँ ये रहा, ठीक है। P x बराबर क्या दिया, के एक्स का स्क्वायर और माइनस के 2 √x और +1, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम, अब तो तुम कर ही लोगे, तुम समझ गए हो, ठीक है। अब देखो क्या है, x -1 बराबर हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा +1, ठीक है। x +1, ठीक है। अब इसमें रखेंगे, फिर से हमने क्या कहा कि बराबर 0 रखेंगे, इसका मान क्या मिलेगा 0। 1 रखेंगे मतलब x के बराबर 1 रखना, तो इसमें 1 रखने पर साफ साफ शब्दों में बोला इसका गुणनखंड है तो हमें 0 मिलेगा से इसमें, तो 1 की इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 रखेंगे। P(1) x बराबर, पहले सवाल हम उतार रहे हैं, ठीक है, -2, ऐसे ही करना ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। यहाँ रखेंगे 1 और बराबर के 1 का स्क्वायर -2 √ गुना 1 +1, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या 0, इधर रख लो 0 के इधर रख लो, चाहिए के 1 का स्क्वायर 1 और 1 की गुणा के से के का ना के, यहाँ 2 √ मल्टीप्लाई 1 तो आ जाएगा √ का 2 और प्लस का 1 बराबर 0। तो के इधर जाकर ये 1 माइनस का होगा 2, √ का 2 प्लस का और माइनस का 1, ठीक है। ये आ गई के की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमें तो के रोकना इधर, बाकी सब उधर ले जाएंगे, माइनस का √2 उधर जाकर प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1, ठीक है। अब नहीं जाएंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को रफ करना पड़ेगा। चलिए देखो, इसमें जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट है ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फोर्थ है, लास्ट है। क्या लिखा देखो, P(x) बराबर के एक्स का स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के, ठीक है। अब सॉल्व करना फिर से वही कहानी दोहरानी, फिर से क्या करना है देखो, x -1 दिया, ठीक है। x -1 वही, क्या यार बार बार वही है, ठीक है। x -1 बराबर 0, तो इधर क्या करेंगे माइनस इधर जाएगा प्लस का, ठीक है। रखेंगे क्वेश्चन में 1 की वैल्यू हमें 0 रखनी, तो P(x) बराबर क्या चलेगा देखो, के एक्स का स्क्वायर -3x प्लस के, यहाँ P(1) यहाँ के 1 का स्क्वायर -3 × 1 और प्लस के, ठीक है। जहां भी x दिख रहा था वहां हमने क्या रखा 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या 0, यहाँ के 1 का स्क्वायर 1, यहाँ के माइनस 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 3 का ना 3 और प्लस यहाँ के बराबर चलेगा 0। 1 के और 1 के आपको 2 के होगा तो जोड़ कर 2 के, माइनस का 3 इधर जाकर प्लस का 2 इधर गुणा में इधर कहाँ जाएगा बटे में 3/2, ये लीजिए के की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए 4 और क्वेश्चन 5 हो रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी और 5 को भी क्या कहता है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा, लिख लेते हैं इसको, है ना, लिखना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गुणनखंड ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने भाई, गुणनखंड ज्ञात करने। अब की बार फिर से अलग, थोड़ा सा डरना नहीं है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करने का बड़ा ही सिंपल तरीका देखो, x तुमने करे होंगे यार 8th क्लास में तो करे होंगे, 7th क्लास में भी करे होंगे, ये 7x + 1, ठीक है। अब की बार तार लेते हैं, सारे हो जाएगा ये, ठीक है। ये दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के 3, तीसरा भी तार लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6x का स्क्वायर और प्लस के 5x माइनस के 6। चलो फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं पे उतार लेते हैं, 3x का स्क्वायर -x माइनस के 4। हमने 4 क्वेश्चन अब के बाद एक साथ उतार लिए, ठीक है, क्या कि एकदम हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं देखो, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है, देखो इसको पहले हमने क्वेश्चन को उतारा सिर्फ,
7x+1। देखते हैं कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, जिसको मानक रूप बोलते हैं। मानक रूप बोलते हैं जिसको। मानक रूप क्या होता, सबसे पहले हमारे पास चर की पावर 2 होनी चाहिए, फिर उसके बाद चर की पावर 1, फिर उसके बाद अचर। ठीक है, वैसे ही दिया हुआ x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर चर। ठीक है, सॉरी अचर। ठीक है, समझ गए कैसे लिखा जाता द्विघात बहुपद। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास अचर वैल्यू होती है, जो होता है x² का गुणांक, उससे मल्टीप्लाई करता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का ना 12 मिलेगा। अब देखते हैं चिन्ह क्या मिला इन दोनों ही गुणा करके, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, तो चिन्ह मिला प्लस का। ठीक है, तो 12 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने के बाद ये वाला नंबर हमें मिल जाए, जो भी लिखा हो यहाँ पर। हर सवाल में अलग अलग हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 7, तो 12 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने के बाद, टुकड़े का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े करने का तरीका ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 2 छंग 12, नहीं मैं तो डायरेक्ट भी बता सकता था 2 3 6, पर तुम्हें ये समझाना है। ठीक है, जरूर नहीं कि अब की बार सवाल ये छोटा तो इससे एकदम बता सकते थे, लेकिन अगर यहाँ नंबर थोड़ा बड़ा आ जाए, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर आ जाए, 182 आ जाए, ठीक है, तो 182 के टुकड़े एकदम से नहीं कर पाओगे तुम, इसलिए। ठीक है, तो ये टुकड़े करने का तरीका। तो हमने करना क्या, ऐसे टुकड़े जोड़ने के बाद 7 मिलो तो क्या हो गए, 3 दूनी 6 और 6 2 8 होते हैं, 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 क्या होते हैं 12, 4 + 3 मिलेगा क्या हमें 7। पक्का हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं। तो हल 12 x की पावर 2 माइनस, इसी जगह पर रखने इन टुकड़ों को। ठीक है, तो पहले बड़ा गुणनखंड लिखेंगे, चिन्ह प्लस का बताया हमने तो प्लस का रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ रखा सिर्फ x जो ऐसे ही चलेगा, ये प्लस ऐसे ही चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बता दीजिए। ये आ जाएगा 12x² माइनस, अंदर जाएगा, बाहर माइनस है, किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता तो अंदर जाने पर चिन्ह चेंज कर देता हूँ। तो ये माइनस अंदर जाकर इसको बदल देगा माइनस के 4x, इसे बदलेगा तो माइनस के 3x और ये प्लस के 1। इसमें कॉमन देखो क्या, इसमें 4 है, 4 से कॉमन का मतलब होता ऐसा नंबर, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, जो भाग कर दे दोनों को। ठीक है, देखो ये यहाँ 4 से भाग जा सकती है, यहाँ 4 से भाग जा सकती है। अब देखते हैं x, इसमें भी एक x की पावर 1 है, x की पावर 1 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब 4x हम कॉमन ले सकते हैं। 4 तिया 12, कितनी बार भाग देगा 3 बार, x से कितनी बार देगा 1 x बार, या माइनस 4 का ना 4x है ना 1 बार भाग देगा ये इसको। तो हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का कुछ भी कॉमन इन दोनों के बीच में, दो के पेयर बना के कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इसको भाग देते, तो इतनी एक तो है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होता उसमें एक से भाग दे सकते हैं, तो एक ले लेंगे आप, माइनस का एक ले, माइनस का एक लेगा तो चिन्ह बदलेगा। जैसे ही माइनस के 1 से भाग करेंगे प्लस का 3x, माइनस के 1 को भाग करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, तो 3x - 1 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब की बार इस पूरे में से कॉमन लेना, तो इसमें क्या कॉमन, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन, बचेगा कौन, ये 4x और ये माइनस का 1, तो 4x - का हमने गुणनखंड बड़ी अच्छे तरीके से कर ली। ठीक है, शायद हम सीख भी गए। ठीक है, सीख गए हो ना। हाँ, चलिए यहाँ जाइए दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ तो 3 लिखा, सही से लिख देते हैं, सही दिखे। यहाँ क्या लिखा 3 और ये क्या लिखा 2, गुणा करो 3 दूनी 6, 6 के से टुकड़े जोड़ने के बाद 7 आ जाओ, तो 6 का ना 6 होते हैं, 6 का ना 6 बराबर 6, 6 + 1 कितना होता है 7। ठीक है, समझ गए हो, बस ऐसे ही करना है। तो 2x की पावर 2 प्लस 6 + 1, यहाँ जाएगा x और यहाँ जाएगा प्लस के 3, गुणा करेंगे बराबर 2x की पावर 2 प्लस 6x और प्लस का 1x और प्लस के 3। इसमें कॉमन ले लो, क्या यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 इससे भी x कॉमन ले सकते हैं, x भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ 2 3 जा 2 3 6 और यहाँ x हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है भाई, एक कॉमन है तो 1x प्लस 3 का ना 3। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम, तो x + 3 और यहाँ कॉमन क्या 2x और प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। अब यहाँ जाओ इस वाले सवाल में, इसकी गुणा से देख लेते पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल सही है, 6 6 36, लेकिन यहाँ चिन्ह कैसा माइनस का। 36 कैसे टुकड़े जो घटाने के बाद 5 आ जाओ, 9 चौक 36 मिलेगा हमें, और 9 - 4 मिलेगा हमें 5। ठीक है, गुणा घटाने के बाद 5 मिल जाए। ठीक है, तो लिखेंगे चलो 6x² प्लस
या क्या लिखेंगे 9 माइनस 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या x और माइनस 6, ठीक है। तो देखो 6x का स्क्वायर और प्लस इधर अंदर गुणा करेंगे 9x माइनस के 4x और माइनस के 6। इसमें फिर से पेयर बनाओ, कॉमन ले लो, कितना आएगा 6 और 9, क्या भाग कर सकता है इन दोनों को 3, और इसमें x तो भाई x तो हर बार ये दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 धुनी 6, एक x इसकी पावर 2 है, हमने एक पावर कॉमन ले ली तो बचेगी 1, ठीक है। 3 तिया 9 कितनी बार भाग गई 3 बार। एक x की पावर कॉमन ले ली, एक ही थी इसके पास, वो खत्म हो गई। इसका हम लोग माइनस का कॉमन लेंगे, 2 तो है ना इसके पास, 2 कॉमन ले, 2 से भाग जा सकती है इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 धुनी 4x, 2 तिया 6, माइनस कॉमन ले तो बन जाएगा ये प्लस का 3। दोनों ब्रैकेट देखो सेम बन गए, कॉमन ले लो इन दोनों को कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आएगा 2x प्लस के 3 और यहाँ 3x माइनस के 2। क्या यही हमारा गुणनखंड आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो वो उसको हम इधर लिख लेते हैं, क्या कि एक रफ्त करना पड़ेगा हमें। चलिए देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, चलो इसी से तार देते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4, क्या क्रम सही लिखा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। x की पावर 2 एक फिर संख्या, ठीक है। 3 चौक 12, 12 के टुकड़े घटा के आ जाओ तो क्या होते 4 या 12, यही होगा इसके टुकड़े, तो बड़े अच्छे था। चलो 3x का स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये लीजिए, ठीक है। 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, और x ये बाहर ऐसे लिखो माइनस का 4, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा 4x, ये अंदर गुणा कर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 4। इसमें कॉमन देखो क्या है, देखो अब इसमें देखो संख्या तो ये तो 3 से कटेगा, ये 4 से या 2 से कटेगा, तो सिर्फ x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3, x की पावर 1 बचेगी, यहाँ संख्या बचेगी 4x तो कॉमन ले लिया, प्लस का यहाँ देखो इसमें कुछ कॉमन है नहीं है तो एक कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस के 4, देखो सेम ब्रैकेट बच गए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4 और यहाँ बचेगा x प्लस के 1, यही हमारा आ गया इसके गुणनखंड। बताइए किसको समझ में नहीं आया अभी तक, सब तो समझ में आ गए होंगे, सारे सवाल करा दिए मैंने। ये लास्ट आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसी को भी समाप्त करते हैं, क्या है इसको अगली वीडियो बनानी पड़े। देखो इसके क्वेश्चन नंबर 5 को और देख लेते हैं, काफी लेट हो चुका अभी तक। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 देखते हैं, 5 में देखो क्या लिखा, गुणनखंड ज्ञात कर दीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी पिछला सवाल भी गुणनखंड ज्ञात करने था लेकिन वो बहुपद था, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद आ गए, x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2, ये थोड़े बड़े हो गए सवाल, ठीक है। यहाँ दूसरा सवाल देखते हैं, यह x की पावर 3 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5, ठीक है। इसमें जो तीसरा सवाल है, देखो तीसरा सवाल क्या लिखा, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर और प्लस के 32x और प्लस के 20। फोर्थ क्वेश्चन भी उतार ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिर बाद में साइड में कर देंगे इसको। 2y की पावर 3 प्लस के y का स्क्वायर और माइनस 2y और माइनस के 1। हम लोग 4 क्वेश्चन उतार चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, देखो इसमें पावर कितनी है, x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, फिर संख्या। अभी त्रिघात बहुपद है, कैसा घात, त्रिघात, तो त्रिघात बहुपद को डायरेक्ट टुकड़े से नहीं कर सकते, हम शेषफल प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि हमें नंबर रख रख के देखने पड़ेंगे, पहले x बराबर 0 रख के देखो कि आंसर 0 मिलता नहीं मिलता, फिर x बराबर रख के देखेंगे 1 1 रख कर, फिर -1, फिर 2, फिर प्लस, जब तक रखेंगे जब तक कि आंसर हमें 0 ना मिले, ठीक है। तो रखेंगे माना, थोड़ा अगर सोच ले तो शुरुआत में हमें पता चल जाएगा क्या रखने पर हमें आंसर मिल सकता है। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, अगर एक रखेंगे प्लस का तो ये 1 देगा, एक रखेंगे प्लस का तो ये माइनस, ये 1 तो सही है। तो हम रखेंगे x प्लस x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रखो, तो 1 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 2, यहाँ आ जाएगा 1 -2 का क्यूब 2 × 2 और -1 + 2,
2 से 2, 1 से 1, 0 आ गया। ठीक है, हम कह सकते हैं एक्स को इधर, एक को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। एक गुणनखंड इसका ये आ गया x माइनस 1। तो जब इसका एक गुणनखंड ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे किसके, x की पावर 3। बस दूसरा तरीका भी है इसको करने का, x प्लस, पर मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करो तो x का ऐसा टेबल पढ़ना कि हमारे पास 3 मिल जाओ। तो x की पावर 3 है, मतलब गुणा में घातें जुड़ती चली जाती हैं इनकी, अचरों की, ठीक, चर की। तो x की पावर 1 है तो हमें x की पावर 2 ही तो चाहिए, 2 से गुणा करेंगे 1, 3 हो जाएगा। ये माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के x की पावर 2। अब देखो माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह जब घटाते तो ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट जाएंगे माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1x का स्क्वायर बचेगा, ऊपर से उतारो माइनस का 1x। पाड़ा लाना मतलब हमें टेबल में लाना माइनस, तो माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। x की पावर 2 लानी हम पे 1 है तो x की पावर 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा x की पावर 2, हम 1 है, माइनस माइनस प्लस के 1x। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़कर मैं इधर से कर लेता हूँ इसको। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2x। ठीक है, अब ऊपर से हम उतारेंगे प्लस के 2। टेबल पढ़ना हम, देखो क्या पढ़ना, x का टेबल पढ़ना, लाना 2x, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से प्लस के, तो यहाँ जाएगा प्लस के 2x। अब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ ये माइनस का आएगा 2, क्या आएगा ये माइनस का, तो माइनस से गुणा करनी पड़ेगी माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस हुआ है ये भी माइनस होगा। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, जब हम इनको घटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 2 हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा माइनस का, तो यहाँ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे, प्लस के 1 के गुणा करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिला क्या, ये मिला। ठीक है, अब आगे जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, x माइनस 1 और ये इसको उतार लो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। जैसे कि मैं लिखता हूँ 5 से डिवाइड करेंगे हम 35 को। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, कितनी बार भाग गई, तो अगर हमें ये नंबर लिखना तो इसकी मल्टीप्लाई तो लिखनी पड़ेगी ना, ऐसे 5 गुणा 7। ठीक है, लिखना पड़ेगा, तो वही लिखा हमने, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ देखो 2 के ऐसे टुकड़े घटाने पर 1 मिल जाओ, और फिर से सवाल ही वैसे ही बन गया। ठीक है, एक्स माइनस 1 बराबर ऐसे लिखते चले जाओ, यहाँ एक्स का स्क्वायर यहाँ मिलेगा, 2 में से 2 के ऐसे टुकड़े घटाने पर हमें 1 मिल जाओ, तो 2 ही करना 2 माइनस का यहाँ एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 1 ऐसे ही चलेगा, एक्स का स्क्वायर यहाँ मिलेगा 2 एक्स प्लस का 1x, क्योंकि अंदर जाएगा प्लस का बना देगा। ठीक है, इसमें फिर से कॉमन ले लो, एक्स ही कॉमन है, क्या कॉमन है, सिर्फ एक्स, एक्स माइनस 1, ये तो ऐसे ही चलता रहा, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स माइनस के 2, या प्लस का 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 1, इसमें देखो क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है एक्स माइनस 2, और यहाँ का क्या है एक्स प्लस 1, ये हमारे इसके गुणनखंड है। त्रिघात बहुपद में 3 गुणनखंड आते हैं और द्विघात बहुपद में 2 गुणनखंड आते हैं। ठीक है, ये आ गए हमारे पास इसके गुणनखंड। देखो दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हम इसको रब करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5। ठीक है, देखो अब इसमें देखो क्या रखे, एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं इसमें क्या रखना चाहिए। ये माइनस का, ये भी माइनस का, अगर 1 रखेंगे तो माइनस 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 5 1, तो ये काम नहीं चलने का। एक्स बराबर हम रख के देख लेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 रखो यहाँ, माइनस का 1 की पावर 3 माइनस के 1 का स्क्वायर 9 गुणा माइनस का 1 माइनस के 5, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब क्या होगा माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस के 3 ही रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 5। ठीक है, 5 3 8 1 9, माइनस माइनस जोड़ दो, माइनस के 9 और प्लस के 9। ठीक है, 9 से 9 कट गया 0, तो जो हमने रखा बिल्कुल सही रखा था। ठीक है, इसको इधर लिया तो क्या बनेगा x प्लस 1। ठीक है,
एक्स प्लस वन से हम सिर्फ भाग दे देंगे किसको, इस पूरे क्वेश्चन को, एक्स की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 9x और माइनस के 5 भाग करो। एक्स की पावर लानी है हमें 3, तो लिखेंगे एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3 आ जाएगी। एक से गुणा करेंगे प्लस का क्या बनेगा, एक्स की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, माइनस प्लस, सॉरी माइनस आ गया, ये कटेगा, ये माइनस का और ये प्लस माइनस का, तो माइनस माइनस होगा 4 माइनस के एक्स की पावर 2, ऊपर दाएं माइनस का 9x, डिवाइड करेंगे 4 लाना तो माइनस के 4 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ x एक है, 2 पावर लानी तो x की 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 4 x की पावर 2, 1 से गुणा करेंगे माइनस 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 और प्लस माइनस हो जाएंगे, 4 से गुणा करेंगे 4 और ये x, ठीक है, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, 9 में से 4 गया तो बचेंगे प्लस के 5, प्लस सॉरी माइनस के 5x, ऊपर से हम उतारेंगे माइनस के 5, हमें लाना 1x, तो हम गुणा करेंगे सिर्फ माइनस के 5 से, तो 5x माइनस ये प्लस का माइनस के 5, ठीक है, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5, ठीक है, 5 के से टुकड़े घटाने पर हमें क्या मिले, 4 मिले, तो 5 ही करना, 5 x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 माइनस के 1, इधर बनेगा x माइनस 5, x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस के 1x और माइनस के 5, x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा, अब इसमें कॉमन लेना, ठीक है, इसमें कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 5, ठीक है, दोनों सेम आ गए ब्रैकेट, देखो यहाँ x प्लस का 1 और यहाँ x माइनस का 5 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस का 1, ये देखो तीनों गुणनखंड आ गए, 2 क्वेश्चन हो गए, 2 और रह गए, फिर इसको हम समाप्त करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए देखो, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है क्या लिखा, x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 प्लस 32x और प्लस के 20, ठीक है, अब की बार देखो क्या माइनस रख के ही होगा, जो कुछ हो सकता है, ठीक है, तो x बराबर हम रख सकते हैं माइनस का 1, माइनस का 1 रखने पर, माइनस का 1 रखने पर रखो, देखो क्या रखेंगे, माइनस का 1 का क्यूब 13 गुणा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 32, देखो 32 होगा और माइनस का 1 और प्लस 20, ठीक है, कोई दिक्कत, एक का क्यूब ये विषम पावर है तो माइनस का 1 देगा, प्लस ये प्लस का देगा है 13 और ये माइनस का देगा 32, माइनस का क्योंकि माइनस से गुणा करेगा 32 और प्लस का 20, 20 और 13, 20 और 13 कितना होगा 23 और ये माइनस 20 और 13 प्लस के 23, ओ सॉरी प्लस के 33, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 32, कितना होगा माइनस के 33, 33 में 33 गया 0, हमने जो रखा था बिल्कुल सही है, माइनस इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, ठीक है, इधर जाके इसको ले आओ तो यहाँ जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 से इसको भाग कर दो, जो सवाल था हमारे पास पूरा 3 प्लस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस के 32x और प्लस के 20, ठीक है, हमें लाना x की पावर 3 और ये हमारे पास x की पावर 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x की पावर 2 से, तो यहाँ जाएगा x की पावर 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 x का स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 13x के स्क्वायर में से 1 x का स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 12x का स्क्वायर, याद कर लेते हैं इसको, घटाओ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 12x का स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस के 32x, इसको हमने उतार लिया, लाना हम x की गुणा लानी 12 प्लस के और x की पावर 2, तो 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 12x की पावर 2, 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 12x, माइनस माइनस कर देगा, ये माइनस का वो प्लस का 32 में 12 गया तो 20x, ऊपर से हमें उतारना प्लस के 20, 20 लाना तो 20 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो 20 ही का ना 20x और यहाँ प्लस का 20 ही का ना 20, माइनस माइनस कैंसिल 0 आ गया, ठीक है, अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ x का पावर 3 प्लस 13 x की पावर 2 प्लस 32x और प्लस के 20, ठीक है,
नहीं, हमने पूरा तार लिया है, बीच का तारना था ये एक्स का स्क्वायर और प्लस 12x और प्लस के 20। ठीक है, 20 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने पर क्या मिले 12, क्या हो सकते हैं 5 चौक 20 या 6 चौका हो सकते हैं ऐसे। 20 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर हमें 12 मिला, 10 दूनी 20। ठीक है, तो x प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 12x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 10 दूनी 10 प्लस 2 x और प्लस के 20। ठीक है, x प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस के 2x प्लस के 20। ठीक है, कॉमन ले लो इसमें सब जगह, यहाँ x प्लस 1 यहाँ कॉमन लेंगे x, यहाँ बचेगा x प्लस 10, यहाँ प्लस का क्या कॉमन ले लो, यहाँ प्लस का कॉमन ले लो 2, यहाँ बचेगा x प्लस के 10। ठीक है, x प्लस 1 यहाँ x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये प्लस का 2, यही लाना था हम आंसर में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, फिर उसके बाद इसको हम करते हैं समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा देखो, 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस के 1। ठीक है, अब की बार y दे दिया, बस इतना ही फर्क करा और कुछ नहीं करा। देखो फिर से वही मान रखेंगे, अगर हम प्लस का 1 रखेंगे ये 2 ये 3, हाँ 2 रख लो, प्लस का रख लो, y बराबर प्लस का 1 रखने पर। ठीक है, ये सेजफल फिर में हो रही है। ठीक है, सेजफल फिर में से मान रख के देखते हैं जब तक 0 ना आए। ठीक है, तो 2 1 का स्क्वायर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1, 1 का क्यूब प्लस का 1, 2 का ना 2 प्लस का 1 माइनस के 2 माइनस का 1, 2 और 1 3 और 2 और 1 माइनस के 3, कितना 0 आ गया। इधर ले आओ इसको, तो याद आएगा y माइनस 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2y का क्यूब प्लस का y का स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस के 1। ठीक है, अब देखो भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखो चलो इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 2y का क्यूब y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस माइनस के 1, y से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो यहाँ जाएगा 2y और कितनी लाना y की पावर 2 से करेंगे तो y की पावर 3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2y का स्क्वायर, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस सॉरी प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 3y का स्क्वायर प्लस का ऊपर से उतारेंगे 2y, ये 3 गुणा करेंगे प्लस के 3y से, तो यहाँ जाएगा 3y की पावर 2, एक बाई से करेंगे 1y, 1 से गुणा करें तो माइनस के 3y, ये माइनस ये प्लस कर देंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, 3 में से 2 गए तो प्लस का 1y, ऊपर क्या बचा माइनस का 1। ठीक है, हमने कितनी बार भाग देनी, एक ही बार देनी अब तो, क्योंकि यही है y माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल। ठीक है, ये आ गया पूरा, इसके इससे मल्टीप्लाई कर लो, गुणनखंड कर लो। ठीक है, तो गुणनखंड क्या आ गया y माइनस 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2y की पावर 3 और प्लस 3y और प्लस 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 100, 1 तो नहीं 2, 2 कैसे टुकड़े जोड़कर 3 आ 2 का ना 2, कितना आ जाएंगे हमारे पास 2 का ना 2, y माइनस 1 2y का क्यूब और प्लस 2 का ना 2 प्लस 1 और यहाँ x नहीं y तो प्लस 1। ठीक है, यहाँ y माइनस 1, यहाँ देखो 2y का क्यूब प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1। ठीक है, यहाँ y माइनस 1, यहाँ कॉमन ले लो, क्या आएगा 2y की पावर 1, क्योंकि हमारे पास तो एक ही कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी 2 इसमें 2 से भाग जा सकती, 2 की पावर यहाँ 3 है, तो एक तो इसके पास एक, तो कितनी बचेगी, हमने 3 ले ली क्या, 3 ले लिया, 2 है यहाँ पर तो ये 2 है, हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, 3 नहीं 2 ये, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं, यहाँ बचेगा 1y और प्लस का 1 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे y प्लस का 1। ठीक है, देखो y माइनस 1
यहाँ y प्लस के 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये बचेगा 2y और प्लस के 1। ये लीजिए हमने सारे क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज 2.3 के कंप्लीट क्वेश्चन कर